एक दिन सुबह उठने के बाद जब मैंने YouTube खोला तो अपने सामने लॉर्ड गिगक का एक नया वीडियो आ चुका था। उसके अंदर उन्होंने टाइटल में लिखा है कि साइबरपंक एज रनर इज इनक्रेडिबल। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया, फटाक से नेटफ्लिक्स खोल के सारे एपिसोड्स देख डाले एक साथ। उस दिन का पूरा प्लान गया मनाने। लेकिन जैसे ही साइबरपंक एज रनर का फाइनल एपिसोड खत्म हुआ ना, उसके बाद मेरे को रियलाइज हुआ कि इट इज नॉट इनक्रेडिबल। इट्स गुड दो, रियली गुड, लेकिन मेरे हिसाब से नॉट इनक्रेडिबल, क्योंकि जो पूरा साइबर पंक एस्थेटिक जो पूरी दुनिया है ना, वो मेरा जैम नहीं है। कूल किड्स ऐसे साउंड करते ना कि अच्छे शो को ट्रैश करो ताकि भैया मैं ही सबसे सुपीरियर। तो देखो, जिनको नहीं पता, साइबर पंक एज रनर एक नया एनिमे है, नेटफ्लिक्स एक्सक्लूसिव। वो सिर्फ वहां पे देखने मिलेगा। 10 एपिसोड है, एक सीजन खत्म। जिस मेन कैरेक्टर को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, बंदे का नाम डेविड है और वो नाइट सिटी में रहता है। वीडियो गेम्स खेलने का तुमको थोड़ा बहुत भी अगर शौक है तो कुछ सालों पहले एक बहुत बड़ा गेम लॉन्च होने वाला था, साइबरपंक 2077। और जितनी पॉपुलैरिटी इसकी लॉन्च से पहले थी ना, उससे ज्यादा लॉन्च के बाद हो गई, क्योंकि गेम्स के अंदर इतनी सारी गलतियां थी। उस वीडियो गेम के अंदर जिस वर्ल्ड को इंट्रोड्यूस कराया गया था ना, उसी दुनिया के अंदर इस साइबरपंक एनिमे की स्टोरी है। एनिमे के अंदर जो लोकेशंस अपने को दिखाए ना, वो तुम गेम के अंदर जाके विजिट कर सकते हो। दोनों की स्टोरी गेम और एनिमे की एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, दोनों के हीरोज अलग अलग हैं। लेकिन क्योंकि ये अपने को एक फ्यूचरिस्टिक सेटिंग दिखाता है, तो इसके अंदर इंसान अपने बॉडी पार्ट्स को मॉडिफाई, रिप्लेस तक कर सकते हैं मशीन और मेटल से। लेकिन इस शो का जो एक कोर एलिमेंट है कि अगर तुमने ये चीज बहुत ज्यादा कर दी तो तुमको साइबर साइकोसिस हो जाएगा, पागल हो जाओगे। इसी के अराउंड मोस्टली पूरी की पूरी स्टोरी रिवॉल्व होती है एनिमे के अंदर की डेविड, जो कि एक नॉर्मल इंसान है पहले तो, वो कैसे धीरे धीरे इस दुनिया के अंदर घुसते जाता है। और स्पॉइलर एंड का नहीं बोलेगा मैं, डोंट वरी। अब देखो, सबसे पहली बात तो मैंने साइबरपंक एज रनर्स को इंग्लिश डब में देखा, क्योंकि मेरे को इसके एनिमेशन जो अपने को चीजें दिखाई जा रही हैं उसके ऊपर फोकस करना था। इस एनिमे को स्टूडियो ट्रिगर ने बनाया, और इससे पहले उनकी मैंने एक और देखी थी, डार्लिंग इन द फ्रैंक्स, जो कि को प्रोडक्शन था। उसका एनिमेशन मेरे को पसंद आया, तो बोला भैया इसका भी देखेंगे, सबटाइटल में टाइम वेस्ट नहीं करना। एंड आई वाज राइट, थैंक गॉड मैंने इसको जापानीज में नहीं देखा, क्योंकि जो अपने को चीजें दिखाई जा रही है वो काफी ज्यादा जबरदस्त है। साइबरपंक का वर्ल्ड तो ऑलरेडी क्रिएट हो चुका था, लेकिन एक एनिमे के अंदर जैसा प्रेजेंट किया है उसको, अटेंशन टू डिटेल की बात कर लो, कलर्स हो गए, कॉस्ट्यूम हो गए, कैरेक्टर डिजाइन हो गया, एक्शन सीक्वेंसेस हो गए, कहीं पे भी ये एनिमे कम नहीं पड़ता है। जैसा मैंने बोला कि साइबरपंक का जो पूरा एस्थेटिक है ना, वो मेरा टेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी जब अच्छा काम हुआ है तो मैं उसको अप्रिशिएट कर सकता हूँ। और जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला कि 10 एपिसोड खत्म करने के बाद मेरे को ये गुड लगा था, लेकिन फिर कुछ दिनों में जब मैं थोड़ा शो के बारे में सोचते गया कि हाँ वो चीज क्यों थी, और इसकी एंडिंग जो मुझे काफी और लगी पहले, वो भी धीरे धीरे क्लियर होने लगी कि मैं जो सोच रहा था ये शो उसके बारे में नहीं है। हीरोज जर्नी वाला एक कंसेप्ट है कि पहले एक साधारण सा इंसान, उसके साथ कुछ होता है, फिर वो नई चीजें सीखता है, दोस्त बनाता है, प्रॉब्लम्स आते हैं उसके सामने, प्रॉब्लम्स को ओवरकम करता है, फिर और प्रॉब्लम्स आते हैं, और लास्ट में जो है, बोलना चाहता हूँ लेकिन बोल नहीं सकता, स्पॉइलर हो जाएगा। लेकिन फिर जब मैंने और सोचा इसकी स्टोरी के बारे में, तब मेरे को रियलाइज हुआ कि ये एक्चुअल में स्टोरी डेविड की नहीं थी। एक तरीके से तुम बोल सकते हो कि ये पूरे एनिमे की स्टोरी नाइट सिटी के बारे में, उस शहर के बारे में। कोई कितना भी हाथ पैर मार ले, कितना भी स्पेशल हो, एस्केप नहीं कर सकता। तो इसीलिए आज के दिन जब ऑलमोस्ट एक हफ्ते हो चुके हैं, तो मैं बोल सकता हूँ कि इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट वेरी गुड, इट्स एक्चुअली वेरी क्लोज टू बीइंग इनक्रेडिबल। कैरेक्टर्स इस सीरीज के अंदर ऐसे है ना कि वो भले ही क्राइम कर रहे हो, कुछ बुरी चीजें कर रहे हो, बट फिर भी तुम उनको लाइक करते हो। मेन लोगों का जो ग्रुप बनता है, उनसे एक अटैचमेंट सी हो जाती है, डेविड, लूसी, कीवी, लेकिन अपनी फेवरेट तो रेबेका है, तो परफेक्ट लोली। म्यूजिक इस शो का एक बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा पार्ट है, और वो मुझे अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने डेयरिंग करके इसका इंट्रो देख लिया, जो कि बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। नहीं, इंट्रो कोई खराब नहीं है, वो देखने में मजा आता है और काफी अच्छे तरीके से बनाया गया, लेकिन जैसा मोस्ट ऑफ द एनिमे के साथ होता है, इसके अंदर भी स्पॉयलर्स हैं। तो इसीलिए अगर तुमको खुद शो से स्पॉइल नहीं होना है, इसका इंट्रो स्किप कर देना। तो ओवरऑल साइबरपंक एज रनर्स को लेके मेरा थॉट ऐसा है ना कि इसके अंदर काफी सारी फैमिलियर चीजें दिखाई गई हैं, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी पता नहीं कितने सारे मूवी सीरीज में देख रखा है। लेकिन एक चीज जो कि ये सीरीज हमेशा अपनी नजर में रखती है, रियलिज्म, रियलिटी, लाइफ इज अ बिच। कब कहां किसके साथ क्या हो जाए वी डोंट नो। और भले तुम कितने भी ज्यादा स्पेशल हो, बोल दो क्या, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, जाके देखो। सिर्फ एक ही सीजन है, 10 एपिसोड नेटफ्लिक्स के ऊपर अवेलेबल है। लेकिन एक बहुत बड़ा कंप्लेन भी है, भैया नेटफ्लिक्स तुमने इसको 13 लैंग्वेजेस में डब किया है, 13, लेकिन उसमें हिंदी नहीं है। अबे डब की बात छोड़ दो, हिंदी सबटाइटल्स भी नहीं दिए हैं, इसलिए थोड़ा बहुत दुख भी होता है। लेकिन इस सीरीज को देखकर खत्म करने के बाद अब ऐसा अंदर से थोड़ा मन कर रहा है मेरे को वो गेम खेलने का, साइबरपंक 2077। आज तक खेला नहीं, मैं ऑलमोस्ट 2
साल होने आगे गेम के रिलीज को, लेकिन ये सीरीज इतनी अच्छी है कि तुमको भी शायद मन कर देगा। नॉर्मली जब एक वीडियो गेम के ऊपर कोई मूवी सीरीज बनता है तो वो उतना अच्छा होता नहीं, लेकिन ये उन रेयर एग्जांपल्स में से है। आर्केन हो गया, साइबरपंक एज रनर हो गया, कि इनके कारण एक उल्टा पॉजिटिव इंपैक्ट ओरिजिनल गेम या सोर्स मटेरियल जो है उनके ऊपर होता है। तुमने अगर ऑलरेडी देख लिया, कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।